हे गाइस, आज की वीडियो में हम घोस्ट राइडर फिल्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक स्टंटमैन कैसे मौत का देवता बनता है उसी के बारे में दिखाया गया है। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, आपको और कौन सी मूवीज या सीरीज चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि घोस्ट राइडर मतलब महाकाल शैतान के साथ डील करके शैतान के लिए काम करता है और जहन्नुम से भागी हुई आत्माओं को ढूंढ निकालता है। उसी बीच एक ऐसा ही सौदा सैन वैगेंजा गाँव में होता है, लेकिन घोस्ट राइडर को लगता है कि डील के कागजात से शैतान ताकतवर हो जाएगा, जिससे वो शैतान को डील के कागजात वापस नहीं देता और वहां से भाग के कागजात छुपा देता है। लेकिन वही कागजात लेने के लिए शैतान का बेटा ब्लैक हार्ट आता है। वैसे हमें फिल्म का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद मेला दिखाया जाता है। वहाँ पे बार्टन ब्लेज और उसका 17 साल का बेटा जॉनी ब्लेज बाइक से स्टंट करते हैं, लेकिन पब्लिक में जॉनी का बचपन का प्यार रॉक्सन होती है और वो जॉनी को ही देख रही होती है। तो जॉनी का स्टंट से थोड़ा सा ध्यान हट जाता है, जिसे स्टंट खत्म होने के बाद कमरे में बार्टन जॉनी पे हल्का सा भड़कता है। तभी जॉनी से मिलने के लिए रॉक्सन आती है। तो बार्टन कुछ सोच के जॉनी को रॉक्सन के साथ भेजता है। तो जॉनी रॉक्सन को लेकर खोपचे में जाता है। वहाँ पे जॉनी पेड़ पे अपनी प्यार की निशानी अपना और रॉक्सन का नाम लिखता है, लेकिन रॉक्सन के घर वाले उसे शहर भेज रहे होते हैं। तो वो उदास होकर जॉनी को बताती है, जिससे जॉनी हम दोनों भाग जाएंगे, कल यहीं पे मिलना, ऐसा बोलता है। तो रॉक्सन भी खुश होती है और दोनों जोरदार चुम्मा चाटी करके घर जाते हैं। लेकिन रात को जॉनी को पता चलता है कि उसके पापा को कैंसर है, जिससे वो बहुत ज्यादा उदास होता है और अपनी बाइक मॉडिफाई करने बैठता है। तभी उसके पास शैतान मेफिस्टो आता है और जॉनी के साथ उसके पापा के कैंसर के बारे में बात करके मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी आत्मा देनी होगी, ऐसा बोलता है। तो जॉनी थोड़ा शौक होकर उसे मजाक लगता है, जिससे मेफिस्टो उसे कागजात दे के तुम्हें सिर्फ इस पे अपने सिग्नेचर करने होंगे, ऐसा बोलता है। तो जॉनी वो कागजात देखने लगता है। तभी उसके हाथ को कुछ चुभ के उसका खून कागजात पे लगता है। तो मेफिस्टो खुश होकर सिग्नेचर हो गए, ऐसा बोलता है और शैतानी स्माइल देता है। वैसे ही जॉनी शौक होकर उठता है और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा था। लेकिन तभी उसका पप्पा आता है और वो एकदम ठीक होके जॉनी को मैं तुम्हें अपने कैंसर के बारे में बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सब ठीक हो गया, ऐसा वैसा बताता है और स्टंट की तैयारी करने को बोल के चला जाता है। तो जॉनी शौक होके खुश होता है और फिर रॉक्सी के साथ भागने की पैकिंग करने लगता है। लेकिन बार्टन उसे हेलीकॉप्टर वाले स्टंट के बारे में बता के शो करने के लिए बुलाने आता है। तो जॉनी अपने पप्पा को भागने की सारी सच्चाई बता देता है, जिससे बार्टन उस पर थोड़ा सा भड़कता है और कुछ सोच के जॉनी को अपनी फेवरेट बाइक ग्रेस की चाबी देता है और स्टंट करने के लिए जाता है। तो जॉनी वहां से जाने लगता है, लेकिन स्टंट करते करते मेफिस्टो बार्टन का एक्सीडेंट करवाता है, जिसमें बार्टन मर जाता है। तो जॉनी बहुत ही ज्यादा उदास होता है। तभी वहां पे उसे मेफिस्टो दिखता है। तो जॉनी सब समझ जाता है और फिर उदास होकर रॉक्सी के पास जाने लगता है। तभी रास्ते में मेफिस्टो जॉनी को बाइक से गिरा के उससे बात करता है। तो जॉनी मेफिस्टो को मारना चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता और मेफिस्टो उसे मैंने तुम्हारे पापा को ठीक किया, लेकिन मैं उन्हें हम दोनों के बीच में नहीं आने देना चाहता था। मुझे जब तुम्हारी जरूरत होगी तब मैं जरूर आऊंगा, लेकिन तब तक मैं तुम पे नजर रखूंगा, ऐसा बोलता है और जॉनी पे जादू करके उसकी यादें मिटा के गायब होता है। तो जॉनी अपनी बाइक उठा के पेड़ के पास जाता है। तो वहाँ पे रॉक्सी होती है, लेकिन जॉनी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और चला जाता है। तो रॉक्सी उदास होती है। उसके बाद कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जॉनी बड़ा हुआ होता है और स्टंट की वजह से वो बहुत फेमस भी हुआ होता है। साथ में उस सीन में जॉनी स्टंट करते हुए दिखाई देता है, लेकिन स्टंट करते करते उसे मेफिस्टो की याद आती है। तो उसका ध्यान हट जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट होता है। तो उसका दोस्त मैक वगैरह डर जाता है, लेकिन जॉनी बिल्कुल भी ठीक होता है। तो सब खुश होकर जॉनी वगैरह घर जाने लगता है। यह ब्लैक हार्ट कागजात ढूंढते ढूंढते एक बार में आता है और वहाँ पे सभी लोगों को बड़े बेरहमी से मारता है। लेकिन वहाँ पे ग्रेसिल, वालो और एबिगोर नाम के भूत होते। तो ब्लैक हार्ट उन्हें अपनी तरफ करके कागजात ढूंढ के हम दुनिया पे राज करेंगे, ऐसा बोलता है। तभी वहाँ पे ब्लैक हार्ट का पप्पा मेफिस्टो आता है और ब्लैक हार्ट को समझा के न्यू घोस्ट राइडर के बारे में बताता है। तो ब्लैक हार्ट गुस्सा करके मैं तुम्हारे राइडर को ठोकने के बाद तुम्हें भी ठोकूंगा, ऐसा बोलता है। तो मेफिस्टो चला जाता है और फिर ब्लैक हार्ट अपने साथियों के साथ कब्रिस्तान में जाता है, लेकिन अब वहाँ पे कब्रिस्तान नहीं होता। तो ब्लैक हार्ट वहाँ के केयरटेकर को मार के सैन वैकेंजा के कागजात को ढूंढने लगता है। जॉनी और मैक घर आता है और एक्सीडेंट होने के बाद भी जॉनी अपने पप्पा के बरसी वाले दिन 50 गाड़ियों के ऊपर से स्टंट करने के अनाउंसमेंट करता है, जिससे मैक बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो मैक उसे अच्छे से समझा के कसम वगैरह देता है और उतना खतरनाक स्टंट करने से रोकता है। तो जॉनी उसे दिलासा देता है और अपनी भूतों वाली किताबें पढ़ने लगता है। तो मैक चला जाता है, लेकिन जॉनी अब 6 हेलीकॉप्टर के ऊपर से स्टंट करने का फैसला करता है और अगले दिन स्टंट होता है। तो जॉनी स्टंट के लिए रेडी वगैरह होता है। तभी वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए रॉक्सी आती है। तो उसे देख के जॉनी रॉक्सी को पहचान लेता है और उसे इंटरव्यू देने के लिए रेडी होता है। तो रॉक्सी इंटरव्यू लेने लगती है, लेकिन जॉनी उसे तुमने शादी की क्या, ऐसा वैसा ही पूछता है। तो रॉक्सी फटाफट इंटरव्यू खत्म करके वहां से चली जाती है। उसके जाते स्टंट शुरू होता है और वहाँ पे 6 हेलीकॉप्टर आते हैं। तो उन्हें देख के
सबके साथ मैक बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और जॉनी को समझाने लगता है, लेकिन जॉनी रॉक्सी के बारे में सोच रहा होता है और पट से स्टंट स्टार्ट करके पटापट गाड़ी से उड़ने लगता है। साथ में रॉक्सी को याद करके स्टंट खत्म करता है तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होकर तालियां वगैरह बजाने लगते हैं। तो जॉनी भी खुश होता है और पट से रॉक्सी के पीछे जाता है, जिससे उसे देख के रॉक्सी शॉक होती है और जॉनी उससे बात करना चाहता है तो रॉक्सी गाड़ी नहीं रोकती। तो जॉनी रास्ते के बीच में अपनी गाड़ी लगाता है तो ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ती है। तो रॉक्सी बाहर निकलती है, जिससे जॉनी उससे बात करके डिनर के लिए वगैरह चलने को बोलता है, लेकिन रॉक्सी साफ मना करके पुरानी बातें करने लगती है। तो जॉनी पट से रॉक्सी के साथ चुम्मा चाटी करता है, जिससे रॉक्सी उसे डिनर पे इनवाइट करके चली जाती है। तो जॉनी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके बाद रात को रॉक्सी होटल में जॉनी का वेट करने लगती है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी वो नहीं आता तो रॉक्सी पैक पे पैक मारने लगती है। वहीं पे जॉनी रेडी होता है, वैसे ही उसके हाथ चलने लगते हैं तो वो शॉक होता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है तो जॉनी बाहर निकल के देखता है तो वहाँ पे उसके पप्पा की गाड़ी ग्रेस होती है। तभी वहाँ पे मेफिस्टो आता है तो उसे देख के जॉनी शॉक होता है। तो मेफिस्टो जॉनी के साथ थोड़ी बात करके उसे ब्लैक हार्ट को ढूंढ के मारने को बोलता है, लेकिन जॉनी उसकी बात मानने से साफ मना करके ग्रेस से वहां से जाना चाहता है। लेकिन गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती और मेफिस्टो उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिला के जब तुम ब्लैक हार्ट को मारोगे तब मैं तुम्हारी रूह को आजाद कर दूंगा, ऐसा बोलता है। फिर भी जॉनी उसका काम करने से मना करने लगता है। वैसे ही गाड़ी एकदम से चलने लगती है तो थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी से आग निकलने लगती है और उसका नंबर प्लेट नीचे गिरता है। साथ में गाड़ी ब्लैक हार्ट के पास आते ही रुक जाती है और जॉनी जलने लगता है तो वो जोर से चिल्लाता है। वैसे ही थोड़ी देर में जॉनी की खोपड़ी से हाथों से वगैरह आग निकलने लगती है और वो घोस्ट राइडर बन जाता है। तभी उसके पास ब्लैक हार्ट आता है तो घोस्ट राइडर उसे वापस हेल जाने को बोलता है, लेकिन ब्लैक हार्ट के आदमी उसे ही पेलने लगते हैं, जिससे घोस्ट राइडर लोहे की चेन से ग्रेसिल को मार देता है तो ब्लैक हार्ट वगैरह वहां से चला जाता है। तो घोस्ट राइडर भी अपनी ग्रेस को बुला के वो भी अपने शोले भड़काते हुए जाने लगता है और उसे रास्ते में कांड होते हुए दिखती है तो वो सबकी हेल्प भी करता है। लेकिन सुबह होते ही घोस्ट राइडर अपने जॉनी वाले रूप में आने लगता है और वो जॉनी बन के कब्रिस्तान के पास में ही गिरता है तो वहाँ का केयर टेकर उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद जॉनी को होश आता है तो वो केयर टेकर को थैंक यू वगैरह बोलता है, लेकिन केयर टेकर उसके साथ रात को जो भी हुआ वैसा आगे भी होगा, तुम घोस्ट राइडर हो, ब्लैक हार्ट तुम्हें मार देगा, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो जॉनी शॉक होता है और अपनी बाइक लेकर वहां से जाने लगता है। तो केयर टेकर उसने किए हुए कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, जिससे जॉनी वहीं पे रुकता है। तो केयर टेकर उसे तुम दिन में ऐसे रहोगे लेकिन रात को तुम्हारा रूप बदल जाएगा, तुम अब घोस्ट राइडर हो, तुम्हारे जैसे घोस्ट राइडर पहले भी थे, तुम्हारे पहले वाला घोस्ट राइडर सैन वैगेंजा शहर में था, सैन वैगेंजा शहर के लोगों ने एक दूसरे को फंसाया जिससे वो वहीं पे मर के उनके आत्माएं वहीं पे कैद हो गई, ऐसा बताता है। साथ में जॉनी के साथ थोड़ी इमोशनल बात करके जॉनी वहां से चला जाता है। एक्चुअली केयर टेकर खुद ही पिछला घोस्ट राइडर होता है, जिससे उसे सारी बातें पता होती है, लेकिन उसके बारे में वो जॉनी वगैरह किसी को भी नहीं बताता। यह शहर में ब्लैक हार्ट ने बाहर में लोगों को पेला था, साथ में घोस्ट राइडर ने भी चारों तरफ शोले भड़का के तबाही मचाई होती है। तो वहाँ पे पुलिस वगैरह के साथ साथ मीडिया और रॉक्सी भी आती है, लेकिन उन्हें वहाँ पे क्या कांड हुए उनके बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वहीं पे घोस्ट राइडर ने जिस लड़की को बचाया वो रॉक्सी को घोस्ट राइडर के बारे में बताती है, लेकिन रॉक्सी को उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तभी वहाँ पे जॉनी आता है और वो रात को रॉक्सी से मिलने नहीं गया तो उसके लिए माफी भी मांगने लगता है, लेकिन रॉक्सी उससे कुछ ज्यादा ही गुस्सा होती है, जिससे वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और चली जाती है। तो जॉनी भी चुपचाप घर आता है। घर आके जॉनी भूतों वाली किताबें वगैरह पढ़ के अपने खोलते हुए शोले कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पे उससे मिलने रॉक्सी आती है तो जॉनी सब छुपा के उससे बात करने लगता है, जिससे रॉक्सी थोड़ी बात करके उसके साथ पागलों की तरह चुम्मा चाटी करने लगती है। तो जॉनी थोड़ी देर बाद उसे वापस घर जाने को बोलता है, जिससे रॉक्सी शॉक होकर क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछने लगती है। तो जॉनी बड़ी मुश्किल से उसे सारी सच्चाई बता देता है और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, ऐसा बोलता है, लेकिन रॉक्सी को उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि जॉनी बहाने बना रहा है, जिससे वो जॉनी को या तो मुझे तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए या फिर तुम सच बताओ जिससे मैं यहाँ से जा सकूं, ऐसा बोलती है। तो जॉनी रॉक्सी को वहां से भेज देता है, लेकिन पुलिस को उसकी बाइक की नंबर प्लेट मिलती है। तो रॉक्सी के जाते ही जॉनी के पास पुलिस आते हैं और उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन में ले जाके पूछताछ करने लगते हैं। तो जॉनी उन्हें मैंने किसी को नहीं मारा ऐसा ही बताता है, जिससे पुलिस उसे जेल में डालते है। तो जॉनी उन्हें समझाने लगता है, फिर भी वो उसकी नहीं सुनते और कैदियों के साथ जेल में डालते हैं। तो वहाँ पे कुछ कैदी उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वैसे ही जॉनी के अंदर का घोस्ट राइडर बाहर निकलता है और वो सबको पेलता है। तभी वहाँ पे उसकी बाइक भी आती है तो घोस्ट राइडर वहाँ से जाने लगता है, जिससे पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। यह ब्लैक हार्ट कागजात ढूंढते ढूंढते एक चर्च में आता है और वहाँ के फादर को पूछने लगता है, लेकिन वो फादर उसे कुछ भी नहीं बताता। तो ब्लैक हार्ट उसे मार देता है और अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें घोस्ट राइडर की गाड़ी की आवाज आती है। तो ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर को पेलने के लिए एबिगेल
एबिगोर को भेजता है। तो एबिगोर घोस्ट राइडर पे हमला करके बिल्डिंग के ऊपर जाता है, जिससे घोस्ट राइडर के पीछे पुलिस होती है। फिर भी वो पानी के और बिल्डिंग के ऊपर से गाड़ी चला के एबिगोर के पीछे जाता है। साथ में हेलीकॉप्टर से पुलिस आता है, तो घोस्ट राइडर उसे भगा के एबिगोर को पकड़ता है। लेकिन एबिगोर हवा वाला भूत होता है, तो वो घोस्ट राइडर के हाथ में नहीं आता, जिससे घोस्ट राइडर अपनी लोहे की चेन घुमा के एबिगोर को मार देता है और गाड़ी से बिल्डिंग के नीचे आता है। तो वहाँ पे पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेरा होता है। साथ में वहाँ पे रॉक्सी भी आई होती है, तो घोस्ट राइडर रुक के रॉक्सी के साथ बात करना चाहता है। तो रॉक्सी सब समझ जाती है, लेकिन पुलिस वाले उस पे गोलियां चलाते हैं। तो घोस्ट राइडर सोले भड़का के वहां से चला जाता है। लेकिन ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर और रॉक्सी का नैन मटक्का देख लेता है, तो उसे घोस्ट राइडर की कमजोरी मिल जाती है। जॉनी केयरटेकर के पास आता है और अब उसके बारे में सबको पता चलता है, तो वो केयरटेकर से बात करता है, जिससे केयरटेकर उसे पुराने घोस्ट राइडर मतलब कार्टर स्लेट को सैन वेगेंजा सिटी में कैद आत्माओं को लाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन वहां की आत्माएं देख के कार्टर स्लेट की फट गई, जिससे वो भाग गया और उन्हीं आत्माओं के लिए ब्लैक हार्ट वो कागजात हासिल करना चाहता है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो तुम अपने दोस्तों से वगैरह दूर रहना, ऐसा बोलता है। वैसे ही जॉनी को रॉक्सेन की याद आती है, तो वो तुरंत रॉक्सेन के पास जाने के लिए निकलता है। लेकिन उसके जाने के बाद शाम को केयरटेकर के पास ब्लैक हार्ट आता है और उसे धनका दे के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लगता है। लेकिन केयरटेकर उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी ब्लैक हार्ट को वहाँ पे घोस्ट राइडर आने के निशान दिखते हैं, तो वो पट से रॉक्सेन के पास आने के लिए निकलता है। यहाँ रॉक्सेन जॉनी के घर पे आती है, लेकिन वहाँ पे जॉनी को ढूंढते हुए उसका दोस्त मैक आया होता है। तो रॉक्सेन मैक से बात करके जॉनी की भूतों वाली किताबें पढ़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे ब्लैक हार्ट आता है और मैक को मार के रॉक्सेन को भी अपने लपेटे में लेता है। तभी जॉनी रॉक्सेन का पता लगा के अपने घर में आता है, तो वहाँ पे ब्लैक हार्ट ने रॉक्सेन को घायल किया होता है। साथ में वो जॉनी पे भी हमला करता है, तो जॉनी अपने सोले भड़का के घोस्ट राइडर बनता है और ब्लैक हार्ट को मारने की कोशिश करता है। लेकिन ब्लैक हार्ट की कोई भी आत्मा नहीं होती, तो ब्लैक हार्ट ही उल्टा घोस्ट राइडर की आग बुझाता है। साथ में तुम सैन वेगेंजा में वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारी जान की जान निकाल दूंगा, ऐसा बोल के चला जाता है। तो जॉनी केयरटेकर के पास आता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट मांगने लगता है। तो केयरटेकर को जॉनी पे भरोसा होता है, क्योंकि जॉनी प्यार की वजह से कागजात देने वाला होता है, जिससे केयरटेकर उसे कागजात दे देता है। साथ में वो भी घोस्ट राइडर होता है, तो वो अपना घोड़ा बुलाता है और वो भी सोले भड़काने लगता है। तो जॉनी समझ जाता है कि यही कार्टर स्लेट है और फिर दोनों ही सैन वेगेंजा शहर के पास आते हैं। तो वहाँ पे कार्टर स्लेट जॉनी को अपनी बंदूक देता है, साथ में उजाले से दूर रहना, मेरा सफर यही खत्म हुआ, ऐसा बोलता है और चला जाता है। तो जॉनी सैन वेगेंजा में जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी करने के लिए ब्लैक हार्ट वालों को भेजता है, जिससे वालो जॉनी के ऊपर पानी में हमला करता है। तो जॉनी उसे भी मार देता है और सैन वेगेंजा में ब्लैक हार्ट के पास आता है। तो ब्लैक हार्ट रॉक्सेन को दूर फेंक देता है और जॉनी को कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। तो जॉनी उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और घोस्ट राइडर बन के उसे पेलने लगता है। लेकिन तभी सूरज निकलने लगता है, तो ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर को ही धमकी देता है और कॉन्ट्रैक्ट उठा के अब सैन वेगेंजा कॉन्ट्रैक्ट का मालिक मैं हूँ, ऐसा बोलता है। साथ में वहाँ की आत्माओं को अपने पास बुलाता है, तो सभी आत्मा ब्लैक हार्ट के अंदर जाती है, जिससे रॉक्सेन की फटने लगती है। तो वो जॉनी को उठा के वहाँ से चलने को बोलती है, लेकिन जॉनी उठ के बंदूक से ब्लैक हार्ट को धमका देने लगता है और उसे वहाँ के चर्च में ले जाने लगता है। तो ब्लैक हार्ट उसे ही धमकी देने लगता है, जिससे रॉक्सेन ब्लैक हार्ट पे बंदूक से हमला करती है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती है। तो जॉनी बंदूक मांग के सोले भड़काते हुए ब्लैक हार्ट पे आग बरसाता है, लेकिन ब्लैक हार्ट फिर से जिंदा होता है। तो जॉनी घोस्ट राइडर बनता है और अब ब्लैक हार्ट के अंदर हजारों आत्मा होती है, तो वो ब्लैक हार्ट को बड़े ही प्यार से मार देता है। तो रॉक्सेन इमोशनल होके दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पे मेफिस्टो आता है और जॉनी का काम पूरा हुआ होता है, तो उसे घोस्ट राइडर की शक्तियां वापस मांगने लगता है। लेकिन जॉनी कुछ सोच के अब मैं इस श्राप से ही जीऊंगा और इन शक्तियों को तुम्हारे खिलाफ यूज करूंगा, ऐसा बोलता है। तो मेफिस्टो गुस्से में तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, ऐसा बोलता है और चला जाता है। उसके बाद जॉनी और रॉक्सी वो स्टार्टिंग वाले पेड़ के पास आते हैं और वहाँ पे थोड़ी प्यार भरी बातें करने के बाद जोरदार चुम्मा चाटी करके जॉनी अपनी बाइक से अपने सफर पे निकल पड़ता है और यही पे आज की कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।